स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस बार हम आपके सामने लेके आए हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी को। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी जो एक बहुत ही मशहूर एक्टर है। इन्हें आप अलग अलग फिल्म में देख चुके हैं, जैसे कि आप इन्हें हाफिये में देख चुके हैं, जहाँ पे ये जो है नीरज भैया का रोल प्ले करते हैं। साथ में आप इन्हें घर वापसी में देख चुके हैं, जहाँ पे ये शिखर को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में गाइड कर रहे हैं। इन्हें आप मनोज भैया के रोल में भी देख चुके हैं। आप इन्हें लूट कांड में देख चुके हैं, जहाँ पे ये एक टीचर का रोल प्ले करते हैं। साथ ही में आप इन्हें जो है 12x12 में भी देख चुके हैं, जहाँ पे ये एक डेट फोटोग्राफर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनके अलग अलग कैरेक्टर्स को आप देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी से उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में, कि कैसे उन्होंने शुरुआत की भोपाल जैसे छोटे शहर से लेके एफटीआई टेक्नीशियन के लिए, जिसके लिए इन्होंने बीपीओ में जॉब तक की। एंड फिर उन्होंने कैसे मुंबई में अपनी पहचान बनाई, एक्टिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, और हम लोगों को इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया अपने आप को। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी से बातचीत। आई होप आपको ये एपिसोड जो है शब्दों के सफर का श्योर पसंद, श्योर। शब्दों का सफर। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड बिलीविंग इन मी। Thank you, या Manna, for giving me this platform. या And I'm looking forward to have a really nice conversation with you. या सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। तो मेंशन जी। आपने एफटीआई में एक्टिंग की है और उसकी पढ़ाई के लिए आपने बीपीओ में जॉब की थी। तो मतलब हाँ वहां जी। से आपकी कैसे हफिल शुरू हुई, कैसे आपने एक्टिंग में स्टेप ऑन किया, एंड मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको लगा। सो हाँ, ये स्टोरी काफी लोगों को मैं बता चुका हूँ। जी और हसल इज लाइक नॉर्मल हसल, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसानों की इंडिया में होती है, वही मेरी भी थी। जी देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक और स्पेशल इन देयर। सो मैं एक्टिंग करना चाहता था, इसलिए गया था पुणे में, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। सो एंड फॉर दैट आई वांटेड टू गेट इनटू एन इंस्टीट्यूट, जी एफटीआई, जहाँ से मुझे लगा था कि मैं सीख कर काम और फिर अगर आऊँ बॉम्बे में तो हाँ ज़्यादा जी बेहतर रहेगा। जी क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि किसी भी काम को अगर आप पूरी जिंदगी करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसको सीख के आए। जी उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता डॉक होने चाहिए आपको। हाँ, आप डॉक्टर अगर बनना है तो आप पढ़ते हैं, इंजीनियर बनना है तो पढ़ते हैं। तो एक्टिंग में ये मान के कैसे चल सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आप इंस्टीट्यूट से सीखें, किसी थिएटर ग्रुप में जाके ज्वाइन करके प्रैक्टिस करके सीखें। जी सीखना ज़रूरी है। जी तो मुझे लगा कि एफटीआई वो जगह है जहाँ से मैं सीख सकता हूँ। सो आई वेंट टू पुणे, वहाँ पर इनिशियली जॉब की, बिकॉज आई हैड टू, एंड देयर वाज नो अदर वे आउट। सो जी वो किया, एंड देन जब मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी टू गिव एग्जाम्स, सो मैंने अटेम्प्ट दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लास्ट राउंड में नहीं हुआ था क्लियर। जी तो एफटीआई बहुत का जो ज़्यादा दुख एडमिशन हुआ था मुझे। प्रोसेस होता है। जी, फर्स्ट। जी जी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम होता भी है, 20 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया से। हाँ जी तो रिटन क्लियर हो गया था, देन इंटरव्यू गॉट क्लियर, एंड बट द लास्ट राउंड, द वर्कशॉप राउंड, माय नेम वाज नॉट देयर इन द लिस्ट, जी इन जी लास्ट 20 स्टूडेंट्स हु गॉट सेलेक्टेड। दैट वाज डिसहार्टनिंग, क्योंकि मैं तैयार नहीं था जी इस फेलियर के लिए, कि हाँ जी वहां से रिजेक्शन हो सकता। मुझे लग रहा था कि मैं सारी चीजें वो कर रहा हूँ जिसके ताकि मैं यहाँ जा सकूं। हाँ जी और इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपका वहां पर ना हो। हाँ जी पता था कि जी हो भी सकता है कि ना हो आपका, जी लेकिन समवेयर आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था पहली बार में। हाँ जी बट देन सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट थ्रू, जी एंड फाइनली गॉट द एफटीआई में चांस एडमिशन टू हो गया। स्टडी इन जी द। जी जी। एंड उसके बाद आपकी शुरुआत कैसी रही, आपने मतलब कैसे शुरुआत की, आपको प्रोजेक्ट्स मिलने एफटीआई के बाद डायरेक्टली शुरू हो गए थे जब आपने इंटर किया। नहीं, मतलब शुरुआत तो वही होती है कि आप एफटीआई में सिर्फ अपनी क्राफ्ट को होन करते हो, और वो जी भी हल्का हल्का आपको अंदाजा लगता है कि जी अ, आप बहुत पके नहीं होते हो 2 साल में। एक्टिंग जो है वो ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 10-15 साल, 20 साल की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जी उसके बाद यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एक्टर। जी वो क्राफ्ट है, क्योंकि मतलब उसे सीखने में टाइम लगता है। बिल्कुल, हाँ, तो आपके पास टेक्निक तो पता है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये हाँ करने जी से ये हो जाएगा, जी लेकिन आपका शरीर और आपका दिमाग उन टेक्निक्स को इतने एफर्टलेसली पोर्ट्रे करने, इस्तेमाल करने के लिए रेडी नहीं है। हाँ आपको जी सिर्फ इन्फॉर्मेशन, जी वो इन्फॉर्मेशन अभी नॉलेज नहीं बनी है। हाँ जी
तो उसके टाइम लगता है आपको जितने, इसीलिए जब बॉम्बे आप आते हैं तो आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक होता है कि अच्छा, जी। इट्स नॉट इनफ कि आप एफटीआई से हैं हाँ तुरंत, जी। एंड नोबडी इज सिटिंग हियर कि बाहें खोल खोल के बैठे हो आपके लिए कि जी। आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आए हैं तो आइए प्लीज। जी। तो इट यू गो थ्रू दैट नॉर्मल हसल ऑफ ट्राइंग योर लक, चेकिंग कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, हाँ क्या जी। तरीका है, बिकॉज जी। जब नए नए आते हैं तो पूरा शहर नया है आपके लिए, हाँ जी। यू डोंट नो एनीबडी। तो जी। कहीं से शुरुआत करनी है, तो जो भी आपको रैंडम कोई लीड मिलती है कहीं से भी आप वहां आप पहुंच करते जाते हैं। जी। और फिर इसी प्रोसेस में आपको समझ में आता है कि ये इसमें से कहाँ नहीं जाना है, वेर हाँ जी। वेर आर द प्लेसेस जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। जा करके। जी। और इसी दौरान आपको ये भी समझ में आता है कि आपको किस किस्म का काम करना है, हाँ जी। आप क्योंकि अपनी एक्टिंग के आर्ट काम फॉर्म बहुत चूज सारे हैं। करते हैं जी। करेक्ट। तो आप अपनी स्पेशलिटी चूज करते हैं, अपनी तरह की किस तरह की फिल्में आप करना चाहते हैं, कौन सा जी। मीडियम आप एक्सप्लोर करना चाहते जी। हैं। ये सब आपको यहाँ पे बाद में समझ में आता है। हाँ तो जी। मुझे भी टाइम लगा, बट हाँ, क्योंकि आपको अपने खर्चे तो चलाने होते हैं, बॉम्बे इज जी। एन एक्सपेंसिव सिटी। जी। तो शुरू में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपके पास नहीं होती, जो मिल रहा होता है आप करते हैं। जी। So I got an opportunity to do क्राइम पेट्रोल करके एक शो आता था। हाँ जी। सो में एपिसोडिक्स होते थे, सो जी। दैट इज द फर्स्ट जॉब दैट आई टुक, एंड देन ओके। सम एड्स हियर एंड देयर। सो हाँ उस जी। तरीके से शुरुआत। जी। जी। बढ़िया। और आपने एक बात ये भी बोली कि बहुत सारी आपको चीजें पता चलती है जो कि आपको लगता है कि आपने जो है नहीं करनी है इस फील्ड में। तो आपके हम्म। लिए ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कुछ दूसरा पाथवे हो सकता था? नहीं करनी चाहिए थी मतलब आपको बुद्धि घर पे रख के नहीं स्ट्रगल करनी है। जब जी। आप, जिसको आप सो कॉल्ड स्ट्रगल कहते हैं, हसल कहते हैं, बॉम्बे आने के बाद, जी। तो हम नए नए आए थे तो किसी ने बोल दिया कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कहीं पर कोई फिल्म, किसी सीरियल का शूट हो रहा है, और वहां पर मैं किसी ईपी को जानता हूँ, वहां चले जाओ, वहां पे कुछ होगा। हाँ जी। नाउ आप नए हो तो आपको पता ही नहीं कि कास्टिंग किस हिसाब से होती है, उसकी हाँ प्रोसेस जी। क्या होती हाँ है। जी। तो आप उठ के चले जा रहे हैं वहां पर, और वहां हाँ खड़े जी। हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ तो जी। वहां पे आपको बेसिकली काम मिलेगा भी नहीं मिलेगा तो, लेकिन उस टाइम के लिए वो जरूरी था कि आप वो करें, क्योंकि जी। वो करना जब तक नहीं करता तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रोसेस नहीं है, हाँ जी। मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जी। यू हैव टू गो थ्रू राइट चैनल्स, यू हैव टू वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। जी। तो वो इंतजार करना भी आपको आना चाहिए, वो पेशेंस जरूरी जी। है। जी। और उस इंतजार के दौर में आपका अपने ऊपर से विश्वास ना हटे। जी। आप ये ना सोचें कि क्योंकि 6 महीने से मुझे कोई कॉल नहीं आया ऑडिशन जी। का तो इसका जी। मतलब आई एम नॉट फिट फॉर दिस जी। जॉब और फॉर जी। दिस सिटी। तो वो पेशेंस बिल्ड कर वो देता है सारी आपको। चीजें आप ध्यान रखते हैं, और यही सीखते हैं कि हाँ कहाँ नहीं जाना है। और इस दौरान आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये एड्स जो होते हैं, जैसे उन दिनों पे एड्स बहुत होते थे हाँ शूट, जी। एक्टर्स को एड में काम मिलता था। जी। तो अब देन स्लोली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि स्क्रिप्ट अगर डिमांड कर रही है, कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि मुझे एक 17 ईयर ओल्ड, सपोज हाँ जी। कोई रोल प्ले करना कोई है। पोला ब्रांड का एड है, उसमें घुंघराले बाल हैं और कॉलेज गोइंग वो बच्चा चाहिए उनको। जी। नाउ इफ आई एम 23 24 हाँ एंड जी। आई डोंट हैव दोज काइंड ऑफ हेयर, दोज काइंड ऑफ लुक, आई जी। डोंट ऑब्वियसली फॉल इनटू दैट या कैटेगरी। आप फिट नहीं तो मेरे लिए बैठेंगे। वो है नहीं। लेकिन जी। शुरू में आप सब जगह जाते हो कि जी। कहीं पे भी आप हाँ जी। तो डू आई फिट द बिल करने के जी। लिए। सो ये सारी चीजें आप सीखते हो कि चैनलाइज करना अपनी एनर्जी को, कहाँ पर आपको जाना चाहिए, अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, और जी। कहाँ जाने से फायदा नहीं है। हाँ जी। वो आपको एक जी। स्ट्रगल के थ्रू ही पता चलता है, वो जो हसल करते हैं इधर उधर घूमने हाँ। की, उससे आप प्रिपेयर हो बिल- जाते हैं। बिल्कुल, तो ये करने की विद्या है, जितना आप करेंगे। और जी। वही है कि दूसरे आपको बता भी देंगे। जी। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में वही फर्क होता है कि इंफॉर्मेशन ये है कि आपको पता है, किसी ने बता दिया है। हाँ जी। लेकिन वो नॉलेज तभी बनता है जब आप उसको आप एक्सपीरियंस खुद करते से हैं। गेन करते हैं। हाँ। जी। जब आप खुद उसको उस गलती को करते हैं और वहां से गुजरते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, मे जी। बी नेक्स्ट टाइम टेक जी। डिफरेंट रूट। जी। तो आपकी शुरुआत क्राइम पेट्रोल से हुई। ऐसा कोई उसके अलावा जी। जो है आर्ट वगैरह करने के अलावा कोई ऐसा रिजेक्शन जिसने आपको बिल्डअप किया हो, या आपको एक लेसन मिला हो कि ऐसा आपको करना चाहिए थोड़ा कुछ डिफरेंटली? रिजेक्शंस तो बहुत होते हैं, रिजेक्शंस ही ज़्यादा मिलते हैं शुरू में। जब आप आएंगे तो हाँ आपको जी। ज़्यादा रिजेक्शंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू नो बडी, आपको कोई नहीं जानता कि आपकी स्किल सेट क्या है, हाँ आप जी। क्या है। तो
आपसे पहले 7 7 8 8 10 10 साल से लोग यहाँ पर हाँ हैं, जी। दे नो द कास्टिंग पीपल। जी। उनकी एक उन्होंने 10 10 20 20 ऑडिशन दे रखे हैं। जी। उनकी एक परसेप्शन या इमेज है उनके बीच में कि कौन जी। कैसा एक्टर है। हाँ जी। तो वो लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हाँ हैं। जी। तो आपको रिजेक्शंस ही मिलेंगे शुरू में। हाँ जी। नॉट बिकॉज समबडी पर्सनली किसी का इंटरेस्ट है आपको रिजेक्ट करने में, लेकिन वो प्रोसेस ही ऐसा है जी। कि आप पे विश्वास, क्योंकि वो आपको काम दे रहे हैं। जी। तो जब तक आप वो विश्वास गेन नहीं करेंगे by meeting those people multiple times, going and there again and again and giving auditions जी। अलग अलग तरीके से, तो फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में आप आना हाँ शुरू जी। होते हैं कि अच्छा, गाय इज कंसिस्टेंट एंड ही कैन डिलीवर इफ जी। गिवन एन अपॉर्चुनिटी। वो ट्रस्ट बिल्डअप करना तो पड़ता है। वो ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, हाँ उसमें जी। आपको टाइम लगता है, जी। उसमें वक्त लगता है। जी। जी, तो तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक रिजेक्शन ऐसा नहीं था जिसको मैं कहूँ कि इस रिजेक्शन के बाद हाँ, रिजेक्शंस को ले समझने का, एक्सेप्ट करने का, डील करने का जो तरीका है वो बेहतर होता है जी। एज यू गेन एक्सपीरियंस। शुरू में आपको लगता है कि अ, मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, हाँ जी। यू नो, जी। यू टेक इट पर्सनली। जी। जबकि धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि नहीं, इट्स नॉट पर्सनल। जी। आप एक उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, जी। और आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिल्म में कास्टिंग जो होती है वो बहुत वजह से आप रिजेक्ट या सिलेक्ट हो सकते हैं। जी। कई बार आपने बहुत अच्छा ऑडिशन नहीं दिया है, लेकिन आपका लुक और आपकी बीइंग जो है, पर्सनैलिटी जो है, जी। उस कैरेक्टर को इतनी सूट कर रही है कि आप बस सेट पे पहुंच जाएं और वो लाइनें आप बोल दें, हाँ तो जी। भी आप लगेगा कि बहुत अच्छा जी। एक्टर और जी। बहुत। तो जी। वो भी आपके फेवर में काम कर सकती है। जी। दैट्स वेयर द लक प्लेज अ प्लेस अ पार्ट। रोल। यस। सो वो आप सीखते हैं कि रिजेक्शंस जो है वो पर्सनल नहीं है आपके। हाँ जी। अब इस दौरान आप कैसे अपने आप को रियलिटी चेक भी रखते हैं कि भाई हाँ ऐसा तो जी। नहीं कि मैं किसी उसमें गफलत में जी रहा हूँ। हाँ जी। if you if you keep getting calls for different auditions, हाँ different जी। parts, जी। when you are trying and you're आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, हाँ सो जी। बहुत सारे एक्टर्स ऑडिशन देते हाँ हैं। जी। आर यू बीइंग कॉल्ड, इनवाइटेड फॉर द ऑडिशन? जी। पहला क्राइटेरिया। जी। दूसरा ये कि क्या आप रेगुलर बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, इसका हाँ मतलब जी। आपका क्राफ्ट इन प्लेस है जी। और आपकी प्रोसेस इन प्लेस है। जी। बाकी फिर ऐसा है कि भाई उस प्रोजेक्ट में उनको कोई और लुक चाहिए था, कोई और चेहरा चाहिए था, जी। कोई और एज ग्रुप चाहिए था, कोई और कॉम्प्लेक्शन चाहिए था, चेहरे का हाइट अलग जी। चाहिए थी, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ जी। सो यू डोंट वरी एंड बॉदर अबाउट दैट। जी। या मतलब कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स है जिन पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई नया भी एंटर करना चाहता है, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हैं जिन। कंट्रोलेबल फैक्टर्स ही आप ध्यान दीजिए कि आपके हाथ में क्या है। आर यू ग्रोइंग एज एन एक्टर और नॉट? आप जब आपको खुद भी ईमानदारी से पता होता है ना कि कौन सी एरियाज हैं जिस पे आपको काम करने की हाँ जरूरत है, जी। उस दौरान जब ऑडिशन आप देते भी हैं तो यू स्ट्रेच योर लिमिट्स, लाइक यू माइट एंड अप बीइंग इन एन ऑडिशन जहाँ पे आप फिट नहीं है। हाँ जी। बट आप देखते हैं कि अच्छा, मैं क्यों फिट नहीं हूँ। सो एक्टिंग में ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन एक्टिंग जी। आर योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ ऑल्सो। जी। सो अगर किसी की पर्सनैलिटी एक खास तरीके की है, जी। तो और उसको कैरेक्टर मिल जाता है किसी जस्ट ऑपोजिट पर्सनालिटी को प्ले करने हाँ का, जी। और वो अगर लाइफ में ही अपने अपने होराइजन को, अपने बॉडी को, अपने काम तौर तरीकों को एक्सपैंड नहीं करता है, जी। तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए अचानक से स्क्रीन पे जाके चेंज एक्टिंग कर देना परफॉर्म अपने आप। करना। जी। हाँ, तो अगर आप बहुत शाय हैं, बहुत झिझकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, जी। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी की एक मेमोरी होती है, हाँ जी। जैसा आप जिंदगी में जीते हैं, और वो जी। स्टोर होती रहती है। तो जैसे ही आप कैमरे के सामने भी जाएंगे, तो यू जी। विल फाइंड कि वो सारी दिक्कतें आपको वहां भी आ रही हैं। जी। तो कई दफा आप वहां एक्टिंग करते हुए डिस्कवर करते हैं कि यार अच्छा, ये मुझे लाइफ में ये चीजें चेंज करनी जी। जी। है, नॉट ओनली है, यहाँ पे तभी ठीक होगा। जी। आई सो थिंक इसके लिए मैंने लाइफ शाहरुख आपका, खान। जी। एक कोट भी देखा हाँ, था कि लाइफ उन्हें आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस ग्राउंड है बेसिकली। लोगों से मिलना चाहिए, वादा से वादा, वादा से वादा, किताबें पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक्टिंग में एंटर करना चाहते हैं, बिल्कुल ताकि आपको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे उन एंड कीप योर माइंड ओपन। कोई आपके बहुत ज्यादा सख्त ख्यालात नहीं होने चाहिए। हाँ जी। बीइंग जजमेंटल अबाउट थिंग्स, अबाउट पीपल, अबाउट देयर बिलीफ इज जी। रियली प्रॉब्लमेटिक। हाँ जी। क्योंकि आप अगर बहुत ही कठोर आपकी सोच है,
तो दिक्कत है। हाँ एक्टर जी। को तो एक मतलब वो जो कहते हैं ना पात्र की तरह होना चाहिए हाँ जी। कि आप जैसा पात्र मिले वैसे ढल जी। जाइए। जी। जी। तो फिर अब आपकी कैरेक्टर से लेके कुछ बात करते हैं जो जो आपने परफॉर्म किए। जैसे कि जी। हाफ फे में अभी आपका जो कैरेक्टर था वो एक मेन कैरेक्टर आपने परफॉर्म किया है नीरज गोयल का। उसमें भी आपने मतलब हाँ जी। काफी सारे रिजेक्शंस दिखाए थे कि वो कैसे फेस करता है, बार बार रिजेक्ट होता है। तो मतलब जी। उसने आपको कैसे हेल्प किया मतलब, और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर भी था, बहुत सारे पेरेंट्स को भी रिलेट कर पाए, बहुत सारे बच्चे जो बार बार प्रिपेयर करते हैं सेम सीए के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो भी रिलेट बिल्कुल। कर पाए। तो उसने हम्म। कैसे मतलब आपने उस कैरेक्टर के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, या आपका क्या पर्पस था कि मैं खुद से क्या इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ इस कैरेक्टर में? सो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई थी। हाँ अ, जी। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो एक्टर का काम आसान हो जाता है। जी। और स्क्रिप्ट अच्छी होने से मेरा मतलब है कि एक तो कहानी बहुत बढ़िया इजीली फ्लो कर रही हो जी। लॉजिकली, कैरेक्टर्स नेक्स्ट स्टेप जो ले रहे हैं वो लगे कि हाँ ये जी। कैरेक्टर्स लाइफ में भी अगर होते तो ये हाँ स्टेप्स जी। लेते। और अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी जो उनके अंदर चल रही हैं चीजें उनको जिन शब्दों में वो बयां कर रहे हैं वो बहुत ऐसे लगने चाहिए कि हाँ बातचीत की। तो जी। ये सारी चीजें इन प्लेस थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी। तो उसके बाद एक्टर को बस ये करना है कि आप उसके साथ एम्पथाइज कर पाए। जी। तो इस दौर से हम सब गुजरे हैं, हम सब मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और जी। मैंने महसूस किया है वो दौर जब मैं कुछ चाहता था किसी जगह पर पहुंचना, हाँ एफटीआई में जी। जाना। जी। तो उसको रिलीव करना है आपको, उस चाहत को, उस मोहब्बत को किसी काम के प्रति, जी। कि आप कैसा महसूस करते हैं, कितनी शिद्दत से वो चाहते हैं कि वो हो जाए। तो हाँ ये जी। आपका प्राइमरी इमोशन है जो आपको ड्राइव करेगा कि ये तो मुझे करना ही है। अब उस दौरान फिर बाकी पैरामीटर्स आते हैं कि आपकी फैमिली भी है, तो मेरी भी फैमिली रही होगी। सो जी। बेसिकली एक्टिंग मुझे लगता है कि एनी बडी कैन एक्ट, जी। एनी बडी कैन एक्ट। बस एक ही चीज चाहिए कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। जी। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप जी। एक्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज हम लाइफ में एक्ट करते हैं यार। हाँ जी। वी विल हैव टू, हम जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, जी। वी आर मीटिंग जी। फर्स्ट टाइम ओवर जूम जी। कॉल। जी। तो जो भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, इट्स जी। इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस फॉर मी, जी। यू नो। तो सिमिलरली एक्टर ना जैसे डेटा सेंटर होता है ना एक, हाँ जी। एक्टर का दिमाग और उसकी बॉडी उस जी। तरीके से काम करे। जी। तो जब आप जी रहे होते हैं, जिंदगी आपके साथ घट रही होती है, जी। तो कोई एक हिस्सा है आपके शरीर का और आपके दिमाग का जो कि स्टोर कर रहा होता है हाँ जी। कॉन्स्टेंटली बिना चाहे। जी। आपकी हैबिट हो जाती है, सो जी। सबकॉन्शियसली वो जी। चीजें स्टोर हो रही होती हैं आपकी हाँ बॉडी जी। में। एंड देन व्हेन यू नीड इट वाइल प्लेइंग ए कैरेक्टर, तब कहीं से एक आपको याद आता है कि अच्छा व्हेन आई वाज इन दैट जी। सिचुएशन, तो मैंने कैसे तो रिएक्ट मैंने किया क्या था? किया था, मेरे साथ क्या हुआ था, हाउ जी। डिड आई स्पीक टू माई फैमिली, और हाउ डिड आई जी। reacted to a friend when this kind of situation happened, how did my I felt in my body. तो जी। ये सारी मेमोरीज आपके अंदर स्टोर होती हैं, एंड यू जी। जस्ट actors are lucky to relive those memories in a जी। safe environment of a film set जी। and recreate those memories. Yeah. जी। साथ में आपका कैरेक्टर एक तो बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है या पेरेंट्स को भी दिखाता है कि उनको बिलीव करना चाहिए अपने बच्चों में। साथ में उसमें एक छोटी सी लव स्टोरी भी है जो मतलब बिलीव हम्म। करवाती है कि आपको जो है मतलब सपोर्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को, या उसके साथ में स्टैंड लेना चाहिए जब आप अपने करियर की तरफ भी फोकस्ड हो। तो आपको वैल्यू करना हम्म। चाहिए। तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर ने कैसे सिखाया, या क्या चीज आप पोर्ट्रे करना चाहते थे लोगों को, या कैरेक्टर क्या पोर्ट्रे करना चाहता था? नहीं, मेरा काम है, मैं वंदना, मैं एक्टर जो होता है वो मैसेंजर होता है। हाँ जी। ठीक है, तो ये अगर इसमें द क्वेश्चन यू आर आस्किंग कि वाज देयर एनी कॉन्शियस चॉइस दैट एन एक्टर टुक, मतलब एक्टर की नॉट कॉन्शियस चॉइस नहीं। कॉन्शियस चॉइस, बट मतलब आपका कैरेक्टर आपको क्या लगता है, मतलब आपने तो कैरेक्टर को जिया है तो आपको पता होगा कि वो क्या हाँ। चीज पोर्ट्रे करना चाहता है लोगों को। हाँ, तो ये राइटर्स जो हैं, ये उनके दिमाग से आता है कि क्या सिचुएशन होगी हाँ जी। और मुझे क्या कन्वे करना है मैसेज। जी। मेरा काम एज एन एक्टर है कि वो मैसेज जो है वो बहुत क्लैरिटी लोगों तक कम पहुंचे। मिलावट के बाद आप तक पहुंच जाए। जी। मैं बीच का वो मैसेंजर हूँ, हाँ पोस्टमैन हूँ। जी। जी। तो तो मेरा जी। काम जी। वो था कि ये समझना कि राइटर क्या कन्वे करना चाहते हैं, उसके जी। साथ एम्पैथाइज करना, हाँ जी। और फिर वो अपने ऑडियंस तक पहुंचाना।
जी। तो ये था। बाकी हाँ, जो आपका सवाल है कि ऑब्वियसली आपको सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए होता है। हाँ जी। हम अपने अपनी जिंदगी में जहाँ भी पहुंचे हैं, या फिर कोई भी लोग जिनको हम मानते हैं कि यार इनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन रही है, या दे हैव बीन द अचीवर्स इन देयर लाइव्स, वो प्रोफेशनली हो, तो आप देखेंगे कि उन सब की जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से वो वहां पर हैं, जी, वो जिनको शायद कॉन्स्टेंट आप सपोर्ट है। चेहरे से ना जानते हो, नाम से ना जानते हो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर इन ऐसे चार पांच लोग हो सकते हैं अलग हाँ अलग जी। स्टेज पर। हाँ जी। तो मुझे यार रवीश कुमार जी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े हमारे जी। कंट्री के। हाँ जी। उनके एक प्रोग्राम में ना मुझे एक लाइन याद है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जी। कि हर पेड़ में कई बरसात का पानी होता है। तो हम जितने भी दरख्त आपको दिखते हैं बनते हुए, छोटे छोटे पौधे, ये कई सारे बरसात के पानियों से मिले होते हैं, बने होते हैं। तो जी। कई सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। हाँ जी। इससे आप ये भी सीख सकते हैं, अगर सीखना कोई चाहे, कि जैसे आप अगर किसी के पार्टनर हैं, या फिर आप किसी की जिंदगी में दोस्त हैं, हाँ जी। किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उस वक्त जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उस पर विश्वास करने की, वो ये इतना ही चाह रहा होता है हाँ कि जी। उसने कोई सपना देखा है, कहीं हाँ वो जी। जाना चाहता है, वो ये चाहती है, तो जिन लोगों को वो प्यार करता है, जिन लोगों को वो मानता है कि उसकी जिंदगी के हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं, वो लोग डाउट ना करें, हाँ या जी। वो लोग ये कहें कि "तू चल, मैं देख लूंगा, हाँ जी। सो आई एम देयर"। सो जी। ये मैं हूं ना वाली जो बात है ना, हाँ जी। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है किसी इंसान का, क्योंकि करना तो उसे ही है, हाँ जी। उसकी करनी होगी। पर हाँ, ये एक बड़ा आपको कोई फैक्टर है मिल जो जाता है कि जो आप पे बिलीव करता है, वो बिलीव शायद आपको मोटिवेट करता है जब आप गिर रहे बाहर होते तो हो या नहीं है फिर ना, हार बाहर तो होता है। आपको प्रूव करना ही है, हाँ दुनिया को जी। तो आपको प्रूव करना है। नो बडी केयर्स, नो बडी ओज यू एनीथिंग। जी। तो आपकी स्ट्रगल या आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाती है, अगर जिन लोगों पे आप रिलाय करते हो, जिन पे आप जिनके साथ आप एसोसिएटेड हो, वहां पे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। इफ दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू, तो फिर मुझे लगता है कि आपका आधा काम हो गया ना, कि घर इज हाँ जी। सॉर्टेड, ना जी। टू टेक केयर ऑफ मुझे द बाहर आउटसाइड डील करना है। वर्ल्ड। जी। हाँ। जी। बाकी फिर आपका जैसे हाफिए में जो आपका रोल था वो तो था ही, बाकी वो टीवीएफ प्रोडक्शन से भी जुड़ा हुआ है, तो आपने टीवीएफ में कैसे एंट्री की? कि मतलब आपका क्या तरीका था अप्रोच करने का, मतलब ऑडिशंस दे के आपने अप्रोच किया या फिर मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू या प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू? नॉर्मल ऑडिशन, वरना सो मैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव खत्म करके आया था, उसका हाँ शूट जी। एक फिल्म थी। और देन मुझे आशीष जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे, हाँ जी। उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि ज्ञानी भाई, एक शो है हाफ सीए, और हम लोग इस टीवीएफ बना रहे हैं, और हम इसको जी। इसके लिए चाह रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर का ऑडिशन दें। जी। तो मैंने कहा कि यार क्या है कैरेक्टर, एंड देन ही एक्सप्लेन मी कि सो इज नेम इज नीरज भैया टाइप में, और ही सेंड मी द सीन। मुझे सीन पढ़ के बहुत अच्छे लगे, जी। लिखे बहुत अच्छे थे। जी। पर मुझे लगा कि यार मैं ऑलरेडी एक कैरेक्टर था, मनीष भैया करके, घर हाँ वापसी जी, करके एक घर शो था। वापसी में हाँ जी मैंने देखा है हाँ, वो। सो उसमें किया था मैंने एक साल पहले ही। जी। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, बिकॉज एक्टर्स वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, जी। वो चाहते हैं कि वो एक तरह के कैरेक्टर्स में ना फंस के रह जाएं। जी। जी। और इससे पहले मेरे साथ हो चुका था, आई वॉज डूइंग क्राइम पेट्रोल, और वहां पर ऐसा था कि एक इमेज आपकी बन जाती है हाँ दैट जी। आई यूज प्ले कॉप। जी। तो अच्छा, फिर आपको एक बार अगर आपने एक काम ठीक ठाक कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो जी। ये दिक्कत है कि इंडस्ट्री वाले फिर उसी काम के लिए आपको बुलाते हैं। जी। तो पता चला आपका सारा करियर निकल जाएगा पुलिस बनते बनते। जी। आप तो डिफरेंट इस एस्पेक्ट तरह के भी आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना ध्यान चाहते थे। हाँ, सो आप ध्यान रखते हो कि यार मैं रिपीट ना करूं अपने आप को सेम ही चीज में। जी। तो वो मेरे अंदर डाउट था, बट देन आई स्टिल वेंट एंड गेव द ऑडिशन। फिर मैं प्रतीश जो डायरेक्टर हैं उनसे मिला, तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि ऑडिशन तो मेरा जो था वो था ही, हाँ बट जी। समथिंग दैट सॉ इन माय आईज, और उन्होंने कहा जी। मुझे वो आंखें चाहिए थी आपकी। जी। सो एंड ही देन ऑल्सो एक्सप्लेन मी कि हाउ दिस कैरेक्टर इज डिफरेंट, हाँ जी। हाउ दिस एंटायर शो इज बेस्ड ऑन हिम। जी। ही इज द पर्सन हु इज हाफ सी, एंड हैज जी। द शो का जो नाम है हाफ सी। जी। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और हाँ जी। इसकी एक पूरी जर्नी है, जी। जिसको जीने का मौका मिलेगा। सो हाँ या जी। दैट्स। जी।
एंड फिर जो दूसरा कैरेक्टर आपने प्ले किया था, जैसे आपने 12 बाय 12 भी की है, एक आर्ट फिल्म है, कैरेक्टर स्टडी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। जैसे आपने बोला आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो वो वाराणसी जी। पे बेस्ड है, वहाँ पे आपने डेथ फोटोग्राफर का रोल प्ले किया है, तो वो बहुत सीरियस टाइप का रोल है। तो उसने आपको हम्म। कैसे चेंज किया, मतलब आपका लाइफ जीने का तरीका कैसे उसने एक्सप्लोर किया, या आपको क्या डिफिकल्टीज आई उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली लोग वो चीज हम देखते नहीं है, वो बहुत ही डिफरेंट था। एंड उसके बाद भी जी। लोगों ने मतलब उसे पसंद भी काफी किया है। आई थिंक उसकी रेटिंग जो थी काफी अच्छी थी, हम्म। 4.5 रेटिंग जो है 12 बाय 12 को मिली है। तो उस कैरेक्टर को बिल्कुल। प्ले करने के लिए आपने मतलब क्या चेंजेस किए अपनी लाइफ में, या कैसे आप लाइफ को लेने लगे, एक डिफरेंट अप्रोच जो आपको सिखाई हो। ओके, सो आई एम ग्लैड कि आप 12 बाय 12 आपने देखी है या फिर आप उसके बारे में जानते हैं। हाँ जी। प्रॉब्लम विद दीज फिल्म्स कि हमारे यहाँ ऑडियंस बहुत मुश्किल से मिलती है इन फिल्मों को। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम बहुत ना मोटे मोटे इमोशंस देखने के आदी हैं। हाँ जी। कि हमें जो कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होते हैं वो आउटर कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होते हैं, कि भाई मुझे कुछ बनना है और बाहर कोई है जो बनने नहीं दे रहा हाँ है। जी। मुझे कहीं कुछ चाहिए और बाहर कोई है, विलन है जो कि करने नहीं दे रहा है। जी। जबकि जिंदगी में बाहर से ऑब्स्टिकल्स बाद में आते हैं, इनर आपके कॉन्फ्लिक्ट। अंदर के ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। जी। इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं। सो 12 बाय 12 वॉज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसमें कि मुझे एक कैरेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को जीने का मौका मिला। तो फिल्मों में भी ऐसे होता है कि फिल्मों की अपनी एक भाषा होती है हर प्रोजेक्ट की ना। कि अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि गोलमाल टाइप की फिल्म कर रहे हैं, उसका जी। हिस्सा है, जी। तो उसकी एक लैंग्वेज है, उसका हाँ एक जी। अप्रोच है। जी। उसमें अगर आप एक्टिंग करने जाते हैं तो 12 बाय 12 वाले अप्रोच से नहीं जा सकते। हाँ जी। बिकॉज अब भद्दे लगेंगे, बुरे लगेंगे, क्योंकि राइटिंग उसको सपोर्ट नहीं कर रही है उस तरह की परफॉर्मेंस को। जी। बाकी परफॉर्मेंसेस उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, शॉट टेकिंग नहीं कर रहे हैं। सो यू नीड टू नो एज एन एक्टर कि कहाँ पर आपको कौन सा क्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करना, बेस्ड ऑन कि फिल्म की लैंग्वेज क्या है। जी। सो हाँ, 12 बाय 12 में जब मुझे वो कैरेक्टर मिला तो आई गॉट टू आई आई रियलाइज कि ये एक मौका है जहाँ पर आपको कैरेक्टर जीने का मौका मिल सकता है ना। जी। कि यहाँ पर कोई आपके ऊपर ये कंसिडरेशन नहीं है कि भाई हमें कुछ आइटम नंबर डालना है या फिर हाँ जी। इतने नंबर्स लेके आने हैं हाँ इस तरह जी। से। आपको बस बहुत ईमानदारी से इस कैरेक्टर के अंदर जो चल रहा है उसको जीना जी। है। अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। आपने घर वापसी में भी काम किया, आपने बताया था। तो वहां जी। पे घर वापसी में जो है, जैसे हम लोगों ने भी जब घर वापसी देखी तो वो काफी रिलेटेबल लगता है। आपका जो कैरेक्टर है कि नॉर्मली जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जैसे मैं भी पीजी में स्टे करती हूँ, तो वो रिलेट कर पाते हैं हम्म। हम लोग उस पॉइंट को, कि हमें जो है जब घर जी। वापस जाते हैं, या फिर आपने बहुत सारे मतलब उस पिक्चर ने जो है हम लोग को वो भी बताया था, जैसे जो जॉबलेस हो जाते हैं एकदम, फिर मूव कर दिया जाता है, उसको भी एक डिफरेंट हम्म। अप्रोच से देखना सिखाया था। तो मतलब जी। अपने घरों पे वापस दोबारा जाना, वहां से काफी जुड़ना, तो वो काफी पावरफुल हम्म। थीम था। तो उस रोल के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया खुद को। अगेन वंदना, सेम कि हम मैं भी भोपाल का रहने वाला हूँ, वहाँ से निकला और दूसरे पुणे आया, पुणे से बॉम्बे। तो जी। अगेन आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में रह चुके हो। और जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं इंडिया के वो थोड़े नॉस्टैल्जिक तो होते हैं, जहाँ पे हाँ आपका जी। बचपन बीता है, जहाँ पर आपके पहले दोस्त बने, पहली गलियां जहाँ पे आपने आज़ादी महसूस की, जी। पहली बार बाइक चलाई, साइकिल सीखी, जी। दोस्तों के साथ आप हैंग आउट किए, उनको वो आपके अंदर से निकलते नहीं है। हाँ जी। मतलब मुश्किल होता है, मेरे लिए जी। मुश्किल है। जैसे मैं अभी भी भोपाल के लिए थोड़ा सा इमोशनल हूँ। जी। एक हिस्सा है मेरे अंदर जो कि वहां लौट के जाना चाहता है हाँ बार बार। जी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो सारे इंडियंस के अंदर है। जी। क्योंकि आपको पहचानने वाले लोग, आपको चाहने वाले लोग सबसे पहले वहां मिले थे। जी। और काफी वो एक इस वजह से इमोशनल नहीं चाहते कनेक्शन थे कि था। आप एक्टर हैं। हाँ। तो वो एक इमोशनल कनेक्शन है आपका उस जगह से। उन पहला कॉलेज आपका वहाँ होगा, स्कूल जी। आपका होगा, वहाँ पे वहाँ के शैतानियाँ होंगी। जी। तो बाकी दूसरी जगह आपको बनाने पड़ते हैं ये सारे रिश्ते जी। जो हैं, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं। पर जस्ट फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज स्पेशल। जी। कि जो आपका पहला कनेक्शन हुआ हाँ जी। वो हमेशा स्पेशल रहता है। और वो एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है इंडियंस के अंदर। जी।
अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो वो एज कंट्री स्ट्रांग है, और विद इन इंडिया अगर आप मूव करते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर जी, सिटी, तो अपने स्टेट के तो लिए। वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो स्टेट जी। के लिए, अपने शहर के लिए है। तो जब तक वो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि दूसरों को आप बुरा कह रहे हैं, हाँ जी। अपने आप को अच्छा कह रहे हैं, तब तक वो बहुत जी। प्यारा इमोशन है। कोई नहीं हाँ सकता कि जी। आप कहीं बड़े हुए हो, अपने उस जगह से आप प्यार ना करें। तो घर वापसी वॉज मोर अबाउट दैट। जी। वो शो उस हिसाब उसका था, और साथ में वो ये भी एड्रेस कर रहा था कि ये जो एक बहुत ही अजीब सा प्रेशर हमारे ऊपर है ना, टू कॉन्स्टेंटली बी प्रोडक्टिव एंड जी। ऑलमोस्ट बिकम अ मशीन, हाँ जी। कि और आगे जी। हम। ये इस पूरे, इज इट वर्थ चेजिंग ऑल दिस। जी। तो वो उस कैरेक्टर का एक डायलॉग भी है कि लाइफ में रेस हर जगह है। जी। आप अपने शहर में रह के काम करेंगे वहां भी रेस है, दूसरी जगह जाएंगे वहां भी है। अब आपको चुनना ये है कि कब ये रेस आपको तकलीफ देने लगती है, जी। कब आप इस रेस में अकेला महसूस करने लगते हैं। वो तब होगा जब आपके कनेक्शंस टूट जाते हैं, जी। जहां से आप आए हैं, लोगों के बीच में से आए हैं, जब उनको फर्क जी। नहीं पड़ना बंद हो जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ जी। आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, कोई बहुत बड़ा आपको अवार्ड मिला, या फिर किसी बहुत ऊंचे मुकाम पर आप पहुंचे, और वो जिन लोगों के साथ आपने शुरुआत की थी सफर की, जी। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जी, वो तो छूटते उसका जा रहे कोई हैं। मजा नहीं है। जी। उसका कोई मजा नहीं है। हाँ जी। सो इट वाज आस्किंग, इन अ वे टेलिंग अस टू फाइंड बैलेंस, जी। कि आप बिल्कुल उड़ें। जैसे कोई एक पेड़ होता है, दरख्त होता है, वो ऊपर भी जाता है, उसकी शाखाएं फैलती हैं, जी, लेकिन उसकी जड़ें भी रहती हैं रूट से ऊपर। कनेक्टेड रहते जैसे आपकी जड़ें कटेंगी तो वो आपके ऊपर की सारी डालियां सूख जाएंगी हैं। हाँ इवेंचुअली। जी। जी। तो वो एक आपने बहुत इमोशन था प्यारा जिसको, एग्जाम्पल दिया पेड़ का कि आपको अपने रूट से हाँ कनेक्टेड रहना चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है, हम कर किसके लिए रहे हैं। बिल्कुल। और नहीं आएगा मजा, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन आपकी खुशी से कोई और खुश नहीं हो रहा है। खुशी ऐसी चीज है, जब दूसरे आपके लिए खुश होते हैं तब मजा हाँ आता है। जी। अगर आप हादसे में भी देखें तो उसको नहीं समझ में आता कि वो सीए बन गया है। हाँ जी। इसमें हिज फ्रेंड कम्स एंड सेज कि तू सीए बन गया है, जी। तब उसको रियलाइज होता है कि यार हाँ यार, सीए बन गया हूँ, और हाँ उससे जी। ज्यादा उसका दोस्त खुश। जी। क्योंकि ये उसके जरिए उनकी जर्नी भी कंप्लीट होती है ना, हाँ जी। दूसरों की जर्नी के साथ जुड़े जी। होते हैं। सो जी। हाँ, मोरलेस ये था घर वापसी का मामला। हाँ जी। बाकी आपने लूटकांड में भी काम किया है, लूटकांड में भी आपकी अप्रोच जो थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। मतलब एक थे जी। फिल्म है, तो मतलब क्या जानकर आपने ये डिसीजन लिया कि आपको जो है एक डिफरेंट कैरेक्टर जो है आपको वो प्ले करना है, एक बहुत ही ड्रामेटिक एक क्लियर रोल प्ले करने का, मतलब कैसे एक्सपीरियंस था उसका। अच्छा एक्सपीरियंस है, वरना अगेन एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आपकी कोई एक इमेज ना बने, या जी। फिर बने तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो, कि हाँ अच्छा जी। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि जी। हम जिंदगी में ऐसे ही होते हैं ना, जी। हम एक तरह के नहीं होते। हम हमारी एक रेंज होती है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग किस्म के होते हैं। और तो लूट कांड जब मुझे मिला, अगेन रुचिर उसके डायरेक्टर हैं जिन्होंने घर वापसी डायरेक्ट की थी। हाँ जी। सो ही अप्रोच में कि यार ये कैरेक्टर है, और वो टीचर का कैरेक्टर है। हाँ अ, जी। उसमें वही इंटरेस्टिंग बात थी कि वो बहुत शार्प इंसान है, हाँ जी। और वो किसी और मकसद से इस जगह पर है, लेकिन नोबडी गेट्स टू नो कि उसका मकसद क्या हाँ है जी। हाँ एंड में, जी। टिल द एंड। तो ये प्ले करने में अपने आप में इंटरेस्टिंग था, एक एज एन एक्टर। जी। और हाँ, इट्स ऑलवेज फन टू ट्राई समथिंग न्यू। अलग जी। अलग सेट पर आप अलग अलग चीजें ट्राई करो, वरना जी। आप खुद भी अपने काम से बोर हो सकते हो। जी। अगर एक ही तरीके का काम हर सेट पे आप जाके कर रहे हैं, जी। और एक ही तरीके के कैरेक्टर्स, जी। तो एक्टिंग से ज्यादा बोरिंग काम नहीं है फिर कोई। जी। फिर फिर मुश्किल हो जाता है कि यार ये तो मैं कर, मतलब इसीलिए आप देखिए बहुत सारे एक्टर्स चलती हुई दुकान बंद कर देते हैं, हाँ कि जी। कोई उस सीरियल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और फिर अचानक से आप देखते हैं कि उन्होंने बंद कर दिया वो हाँ करना। वो जी। इसी वजह से बोर्डम आ जाती है एक। हाँ जी। अ, और आपने ये काम चुना इसलिए था ताकि आपके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहे, जी। क्यूरियोसिटी बनी रहे, जी। एक बटरफ्लाई अंदर रहे कि पता नहीं आज क्या होगा, ये कैसे करूंगा। हाँ जी। तो वो जैसे आप कंफर्ट जोन में आने लगते हैं तो मुश्किल है, फिर वो हाँ जी। खतरनाक है आप। जी। तो एनीथिंग दैट अलाउज मी और हेल्प्स मी टू बी ऑन माई टोज एंड एक्सपेरिमेंट,
जी। ट्राई समथिंग न्यू। इवन इफ आई फेल इट्स ओके, जी। बट नई चीज कुछ करने को मिले तो अच्छा जी। ही होता है। हाँ जी। सो लूट वाज वन ऑफ दोज जी। प्रोजेक्ट्स। जी। और आपने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया, जैसे इंडी फिल्म से लेके आपने बड़े बजट बजट की भी वेब सीरीज तक पे काम किया है। तो एक्टिंग एक जी। क्राफ्ट है, मतलब जिसके बारे में, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मीडियम चाहे कोई भी हो, कैसे हम्म। मतलब आप इस डिफरेंट लेके आ सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि जो मेरी समझ में आया है, एक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि ऑनेस्टी जो होती है ना, ऑनेस्टी। जी। आप ना शातिर ना बने हाँ जब जी। तक आप कोई शॉर्टकट ना ढूंढें। आपका काम है कि उस स्क्रिप्ट में, उस फिल्म में आपके कैरेक्टर से जो रिक्वायरमेंट है उसको आप बहुत ईमानदारी से पूरा करें। अगर आपके अंदर मिलावट आई और आपने शॉर्टकट्स लिए, तो जी। फिर बहुत मुश्किल होता है, उस कैरेक्टर को ऑडियंस पसंद नहीं करेगी। तो यू नीड टू लव योर कैरेक्टर फर्स्ट, जी। और उसके बाद फिर ऑडियंस पसंद करती है उसे। हाँ जी। शॉर्टकट्स इन द सेंस, मतलब आप कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज करना, जो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी है हाँ। वो नहीं, या कुछ और। ओके, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस। कि कई दफा ये होता है कि जो जो कैरेक्टर आपके लिए लिखा गया है, जो हाँ फिल्म जी। आपके लिए लिखी गई है, उसमें आपको ज्यादा मेहनत लगेगी उस किस्म से अपने आप को ढालने के लिए। हो सकता है 10-15 दिन की आपको वर्कशॉप करनी पड़े, जी। कोई डायलेक्ट आपको सीखना पड़े, कोई स्किल सेट एक्वायर करनी पड़े, और आप चूज कर लें दूसरा रास्ता कि नहीं यार, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो जी। सकता है। स्पेशली जी। व्हेन एज यू गेन मोर पावर एज एन एक्टर, जी। वी गेट मोर पॉपुलर, तो फिर ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप, जी। और यू बिजी डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो जी। कई बार आपको शॉर्टकट एक्टर्स ले लेते हैं कि भाई ठीक है, जी। अ, अब। मेरा होना ही काफी टाइप में। जी। सो दैट इज वो एक समझ लीजिए कि वो एकदम वो वाला रास्ता जहां से फिर आपका पतन जी। शुरू हो गया है। जी, मतलब आपने आपको रोल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, आपको एक खुद पे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं कर लूंगा। हाँ। वो इनर हाँ, तो ऑथेंटिक सेल्फ उससे नहीं ला पा होगा रहे। ये कि एक टाइम तक ही वो गाड़ी चल सकती है। आप आए थे यहाँ पर, आपका काम है कैरेक्टर्स को अपने आप को आप कैरेक्टर को सौंप दें। जी। उनकी जो भी जरूरत है, जितना आप कर सकते हैं टू द जी। बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, यू शुड डू इट। जी। नॉट द अदर वे राउंड कि मैं उनको मोल्ड करके, बातचीत करके, कुछ करके और अपने हिसाब से कर दूं। हाँ जी। वो एक तरीका हो सकता है, इट माइट वर्क सम टाइम इन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बट वैरायटी तभी दिखेगी जब आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा उनके कैरेक्टर्स के पास लेके जाएं, जी। रादर देन कैरेक्टर्स को खींच खींच के अपने पास ले आएं हर बार। जी। 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 बाकी जैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, हम सब जानते हैं कि एक्टिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उसके बीच में जी। मतलब आप अपने आप को कैसे कनेक्टेड रखते हैं, या अपने विजन को कैसे कनेक्टेड रखते हैं, मतलब आपका ऐसा कौन सा वाई फैक्टर जो हम लोग आजकल बात करते हैं बहुत ज़्यादा, जो आपको मोटिवेट हम्म। करता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? अब बी डोंट बी वेरी सेटिस्फाइड विथ योर प्रीवियस वर्क। आप जी। वो चाहे वो सक्सेसफुल रहा हो, फेलियर रहा हो, बेसिकली फेलियर्स तो ज़्यादा सिखाते हैं आपको। लेकिन स्पेशली इफ द वर्क हैज़ बीन अप्रिशिएटेड एंड लव्ड, बी ग्रेटफुल, हैव द ग्रेटिट्यूड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो हो गया, जो हाँ जी। बीत गई वो बात गई वाली जी। बात है। तो ये रखना, वो हंगर आपके अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि आप कंप्लेसेंट ना हो। इस जी। बात का ध्यान रखें कि आप एक प्रोजेक्ट, आप एक मैराथन में भाग रहे हैं जो कि लंबी चलने वाली है। तो जी। उसके हिसाब से आपको चलना है। बीच में जी। एक स्टॉप आया जहाँ पे आपने पानी वानी पिया, थोड़ा सा जी। बेहतर लगा, लेकिन आपको फिर वापस तैयार होना है अपनी कि अभी जर्नी और लंबा कंटिन्यू सफर। करनी है। जी। हाँ। एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप के साथ आप उम्मीदें थोड़ी बेहतर रखें, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखें, तो जी। आपको लगता रहेगा कि यार अभी और बाकी है करना। ये सारी चीजें जी। जो हैं। तो आई थिंक दैट इज द वे। बाकी आपका कंपटीशन मुझे लगता है आपका खुद से ही होता है जी। कि आई यू ग्रोइंग एज एन एक्टर, आई यू गेटिंग बेटर विथ ईच प्रोजेक्ट। जी। क्या आप, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लिमिटेशंस आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, कई बार ऑडियंस भी नहीं जानती, डेफिनेटली। पर आपको पता होती है। तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट
कि हाँ इन चीज़ों पे मैं इन्वॉल्व इम्प्रूवमेंट कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ विथ विथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और पासिंग ईयर्स जो भी है। तो जी उस तरफ जब तक आपका ध्यान है तो दूसरों से आपको कंपटीशन है ही नहीं, आपका खुद जी से। यू हैव टू बेटर योर सेल्फ। आपने जी पिछला जो किया था उससे बेहतर आपको करना है। जी एज सिंपल एज दैट। जी। बाकी फिर मतलब बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स भी हैं जो मतलब जैसे आप आए थे भोपाल से आए थे तो छोटे शहर से आते हैं, बहुत सारे सपने लेके आते हैं, तो उनके लिए आप कुछ जी। एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब उनको क्या ऐसा पहला स्टेप करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है जो उसको करियर में नहीं हेल्प करे, साथ में करियर में तो करे, सोच में भी उन्हें क्या हम्म। चीज रखनी चाहिए कि हम गिरे ना या फिर हम इतनी लंबी रेस में सर्वाइव कर पाए? सीख कर आए, पहली चीज तो सीख कर आए, और बहुत ईमानदारी से ये सवाल अपने आप से पूछें कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ना ये भी होता है कि इससे फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे, वेल्थ ये सब मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं जी है। मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। तो अगर यही आपका एकमात्र मकसद है तो हो सकता है आप 4 साल 5 साल में थक जाएं या फिर जी। लौट जाएं। तो आपको कोई बड़ी वजह ढूंढनी पड़ेगी हाँ जी कि एक्टिंग ही क्यों। इट शुड बी कि इसके बिना जैसे आप बिना खाने के नहीं रह सकते, किसी जी। दूसरी चीजों के बिना नहीं रह सकते, वैसा कुछ अगर आपके साथ है कि यार मुझे सिनेमा में या एक्टिंग में ये करना है और इसके हाँ बिना जी मैं नहीं रह सकता, तो फिर आप को कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिलेगा। क्योंकि जी बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, लंबा अरसा आता है बॉम्बे में खास तौर पर, जब जी आपके पास कोई फोन ही नहीं आ रहा है। जी एक एक साल कई बार होता है कि आपके पास कोई काम नहीं जी है, नोबडी इज आस्किंग, कोई क्वेरी नहीं है। तो उस दौरान आप कैसे अपना विश्वास बना के रखेंगे, किन चीज़ों पे काम करेंगे? तो अगर आपका फोकस सिर्फ ये है कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए, उससे कितने पैसे आए और मेरी वेल्थ कितनी जी बनी है और वो सारी चीज़ें, तो ये बहुत थकाने वाला काम है। जी लेकिन अगर जैसे आप इसको इंटरनलाइज कर देंगे कि एज एन एक्टर मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं, एम आई जी वॉचिंग डिफरेंट फिल्म्स, एम आई एबल टू, एम आई ग्रोइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, जी तो फिर आप बाहर के चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है खुशी के लिए। कि जी 3 फिल्में आई तो देन आई हैड अ गुड ईयर, वो एक जी। एक हिस्सा है आपके काम हाँ का। जी हो सकता है आपके पास कोई फिल्म ना आई हो साल जी भर में, जी लेकिन आपने 2 प्लेस किए हों, दो जी। प्लेस में कैरेक्टर्स किए हों, या फिर किसी दूसरी किसी सिटिंग में किसी जगह पर आपने असिस्ट किया हो किसी को। हाँ जी वहां से आपकी कॉन्फिडेंस आ सकता, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो सकता है, वहां से आप सीख सकते हैं। जी तो एक तो बहुत ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछिए कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। जी और क्या ये इतना जरूरी है कि इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। और जब जी वैसा टाइम आएगा जब आपके पास काम नहीं तो आप भाग नहीं जी। जाएंगे, हाँ तो जी बिल्कुल आइए। जी। एंड हाँ, डोंट हैव प्लान बी। मतलब मेरे लिए ये काम करता है, आई हाँ डोंट जी। हैव एनी प्लान बी कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे वो आपको कर लेंगे वो, एक्टिंग करनी थी तो मुझे यही आपको करना है। एक्टिंग ही करनी थी। मुझे यही करना है, चाहे इसके लिए मुझे सिनेमा में मिलेगा सिनेमा में करूंगा। हाँ जी अगर लगा कि भाई अब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आई विल फाइंड, आई विल गो टू थिएटर। मतलब इतना आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे वहां स्क्रीन पे दिखना है, जी और उसके लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगा। जी। और उसमें मोस्टली जरूरत यही होती है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। हाँ जी बाहर बहुत कम चीजें होती हैं, जी मोस्टली आपको अपने ऊपर ही काम करना होता है। जी। एंड या फिर सेकेंडली जैसे कोई आ रहा है, आपने जैसे बोला उन्होंने स्टडीज कर लिया, बहुत सारे एक्टर्स है जो कि थिएटर्स करते हैं, आपके जो जी। है एक काफी सारे एफटीआई से पास होते हैं या फिर आपका जो है जो नेशनल एकेडमी है उससे भी पास होते हैं, तो उसके बाद में क्या अप्रोच रहती है? जैसे कि सपोज वो प्रोडक्शन ऑफिस के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, या मुंबई जाना ही जरूरी है? आजकल तो काफी सारे ऑनलाइन ऑडिशंस भी होते हैं। तो आपने भी जैसे बताया कि 4 लोग आपको बता देते हैं, आपका जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे जाना है, आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं उसमें, कि आप उस रोल के हम्म। लिए सुटेबल नहीं है बट आप जा रहे हैं क्योंकि आपके पास काम नहीं है। तो अगर कोई ऐसी स्टेज पे है तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सो फिल्म एक्टिंग जो है ना वंदना, ये बहुत कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। तो जी इसमें क्या होता है कि यू आर राइट कि अभी आपसे सेल्फ टेस्ट भी मंगाने लगे हैं कि आप कहीं देहरादून या चंडीगढ़ या भोपाल जी इंदौर कहीं पे भी रह रहे हैं,
आप एक्टिंग करते हैं और आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, फोटोज, जी। आपको पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, जी। और उनके इंस्टाग्राम पेज पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कोई हाँ जी। रिक्वायरमेंट आई तो आप भेज सकते हो। ये तरीका हुआ। इससे आपको हो सकता है कि बाई चांस उनको कोई ऐसा शूट ही मान लीजिए इंदौर में हो रहा है, हाँ जी। और ऐसे कैरेक्टर्स जो उनको इंदौर से कास्ट करने हैं। जी। ठीक है, मोस्टली वो वैसे सेकेंडरी पार्ट होते हैं, टर्शरी पार्ट्स होते हैं, जो कि बहुत लंबे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा बेटर है कि वो वहीं का एक्टर लें, उनको हाँ जी। ट्रैवल नहीं कराना पड़ेगा, उनका स्टे नहीं देना पड़ेगा, सो कॉस्ट वाइज जी। मोर इफेक्टिव वाइबल फॉर रहेगा। दैट। जी। हाँ, और एक ऑथेंटिसिटी भी आती है क्योंकि उनको उस शहर के बारे में, उस भाषा हाँ के जी। बारे में पता होगा। डायलेक्ट वगैरह सेम So, इस रहेगा तो। तरीके से आप कास्ट हो सकते हैं हेयर एंड देयर। पर मुझे लगता है कि अगर आपको करियर करियर बनाना है, लंबा काम करना है, जैसे 20-30 साल का लोगों का हाँ करियर जी। होता है जी। एक्टिंग, तो आपको इवेंचुअली ये भरोसा दिलाना पड़ेगा इंडस्ट्री वालों को कि आई एम सीरियस अबाउट दिस एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू ऑल माय लाइफ जी। एंड आई एम हियर टू स्टे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि बेहतर है कि आप बॉम्बे आएं, अभी भी ज़रूरी है कि आप बॉम्बे आएं एक टाइम के जी। बाद, और हैव योर कम्युनिटी, बिल्ड योर कम्युनिटी जी। यहाँ पर, दूसरे एक्टर्स, को एक्टर्स, एडीज, कास्टिंग एसोसिएट्स, डायरेक्टर्स जो हैं इनके साथ। जी। तो वो एक एक सफर होता है जो कई सारे लोग मिलके तय करते हैं। जब हाँ जी। आप नए आए हैं तो कोई डायरेक्शन का जो एस्पिरेंट है जिसको डायरेक्टर बनना है वो भी नया है। जी। तो आप हैंग आउट करते हैं जी। और एक साथ बढ़ते हैं, सीखते हैं। तो वो एक जर्नी होती है। जी। आ, बाकी एक दूसरा तरीका जो अब दिख रहा है मुझे कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया, बीइंग जी। एक्टिवली पुटिंग आउट योर वीडियोस एंड स्किल जी। सेट, वो है। पर अभी तक तो मुझे नहीं दिखा कि वहां से कोई बहुत कमाल का बेहतरीन क्राफ्ट में जी। माहिर एक्टर उसका आई निकल के थिंक आया फिर हो। एक पॉइंट भी है, मतलब जब मैंने डायरेक्टर से बात की थी वहां पे, फॉर्मशी वो डायरेक्ट कर चुके हैं काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स, तो उन्होंने ये बताया था कि जो इन्फ्लुएंसर से जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की है उसकी, आप हम्म। टेक्निकली उस क्राफ्ट में आपने बिल्ड किया अपने आप को, तो इन्फ्लुएंसर जी। वो नहीं कर रहे हैं, वो खाली मतलब एक हम्म। शॉर्ट फिल्म में मतलब जैसे आपने बोला कि नॉर्मल हम लाइफ में जैसे एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे राइट। हैं, और आप लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो आप लोग अपनी पढ़ाई से, या आप किताबें जी। पढ़ते हैं, या आपने इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं, तो उसमें हर ऑडिशन ने आपको ऐसा परफेक्ट डेवलप किया है, तो वो शायद वो राइट। इन्फ्लुएंसर वो पार्ट प्ले नहीं कर पाएंगे जो आप लोग कर रहे हैं अभी। हाँ, समवेयर दे आर चेजिंग दी आउटर बेनिफिट, जो है ना कि फेम और पैसा जो आता है जी। समटाइम्स इस प्रोफेशन से, शायद उसको देख के वो आ रहे हैं कि हम भी स्क्रीन पे दिख जाएं। हाँ जी। विच इज वो शायद आप जब तक 20-25-30 साल के हैं यंग एज में, तब तक वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। जी। लेकिन एक टाइम के बाद नेचर इस इंडस्ट्री का ऐसा है कि अगर आप एड्स में भी देखेंगे तो आपको कुछ चेहरे अचानक से एड्स में आते हैं, हाँ जी। है ना, नए चेहरे आते हैं और वो लगातार 4-5-10 एड जी। में दिखते हैं 5-7 साल, उसके बाद वो जी। रिप्लेस हो जाते हैं। जी। तो अगर आप सिर्फ चेहरा बन के आ रहे हैं जी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक टाइम के बाद पुराने लगेंगे और आपको जी। उनको नया चेहरा चाहिए होगा। हाँ जी। तो आपको कुछ और लेके आना है चेहरे के साथ में, हाँ एक जी। पर्सनैलिटी लेके आनी है, एक अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, जी। एक क्राफ्ट लेके आना है, ताकि आप भी उनके हिसाब से बदल सकें, हाँ उनकी जी। रिक्वायरमेंट के हिसाब। जी। तो तभी आप इरफान, नवाज, नसीर, इस जी। तरह के करियर, इस तरह की चीजें सोच सकते हैं जब आपने उतना काम किया होगा। जी। भाई फ्लूक तो अब ऐसा है कि इस टाइम पर है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इवन जो ट्रेंड एक्टर्स हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंस्टाग्राम ठीक करें अपना, हाँ जी। इन्फ्लुएंसर बन जाएं, जी। क्योंकि काम नहीं है तो फिर क्या करें। जी। सो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ इन द बिजनेस। बट वो हिस्सा है, क्योंकि नया 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 है मीडियम, बिल्कुल जी। ये सारी चीजें। जी। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट शॉर्ट, मुझे लगता है अगर आप सीरियस हैं इस काम को करने में और इसको चाहते हैं कि 30-40 साल जब तक आप जिंदा हैं, अगले जी। रिटायरमेंट, अगर आप नहीं एक्टर की, एक तो अच्छी बात है रिटायरमेंट की कोई एज जी। नहीं होती, जी। यू डोंट रिटायर, यू जस्ट गेट जी। बेटर विद जी। एज। मतलब तो पैशन ही अगर आप, प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो फिर एट द हाँ, सेम टाइम। तो फिर आपको सीखना चाहिए और सीख के फिर आ जाना चाहिए कि मुझे यही करना है, जी। देन यू विल फाइंड योर वेज। जी। बाकी तो यहाँ वहाँ से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है नया इधर उधर आ जाए, लेकिन वो लॉन्जिविटी जो है वो लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता है चले। मुश्किल है।
जी। लॉन्ग टर्म मुश्किल है। डेफिनेटली सर। और बाकी फिर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप अपने, आप मतलब आप पोर्ट्रे करना चाहेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया है पोर्ट्रे, जैसे आपने जो है बोला कि आप सिमिलर कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे नहीं करना चाहते, एक डिफरेंट फ्रेम्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हाँ, आई वुड लव टू एक्सप्लोर कॉमेडी में कुछ अगर हो, जहाँ पे लोगों के साथ हम नो हंसने बोलने का भी मौका मिले। आई हैव प्लेड द सीरियस पार्ट इनफ मुझे लगता है अब। जी। सो देयर इज अनदर साइड ऑफ मी विच इज विद द फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं तो उस तरह की फन कोई स्क्रिप्ट आए, अगर उस तरह का कुछ हाँ कैरेक्टर जी। आए, आई वुड लव टू एक्सप्लोर। जी। सो बेसिकली जो कर लिया है उसके अलावा कुछ मिलेगा तो मजा ही आएगा करने हाँ में, जी। क्योंकि वहां पर भी आपको आप भी एक्साइटेड रहते हो ना जी। कि अच्छा दिस इज समथिंग डिफरेंट। जी। जी। तो हाँ, हाँ ऐसा जी, वैसे कुछ। टाइप का कैरेक्टर, कॉमेडी कैरेक्टर आप करना चाहेंगे। जी। जी बाकी फिर बिल्कुल। एक क्विक फायर राउंड करते हैं। जो तो चलिए। आप कैसे टाइप की फिल्म प्रेफर करेंगे, बिग बजट या फिर इंडिया आर्ट प्रोजेक्ट जैसे आपने की थी? अ, फिल्म जो मुझसे रेजोनेट करे, जिसके जिसके कैरेक्टर को मैं समझ सकूं और मुझे मन करे कि यार मैं वो जरिया बनूं इस कैरेक्टर को आप तक पहुंचाने का। जी। वो जरूरी, वो फिर जी। बड़ी फिल्म हो छोटी फिल्म में उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। एंड आप जी। स्क्रिप्टेड एक्टिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग जो होती है? वो डायरेक्टर डिसाइड करता है, स्क्रिप्ट डिसाइड करती है हाँ जी। कि कई डायरेक्टर्स होते हैं जिनके दिमाग में स्क्रिप्ट होती है, पेपर पे नहीं है। जी। अनुराग कश्यप जैसे हैं इसके लिए जाने जाते हैं हाँ कि वो जी। आपको एक्टर को बता देते हैं कि ये रिलेशनशिप है आपका जी। दूसरे को एक्टर के साथ में, जी। इस जगह पर आप हैं और इस वजह से आप हैं, हाँ जी। और ये आपको चाहिए इस सिचुएशन में। जी। अब देखते हैं क्या होता है, एंड जी। देन एक्टर्स गो एंड इम्प्रोवाइज, और फिर जी। उसमें से वो काट छांट के अपना कुछ जी। निकालते हैं। तो एक जी। वो तरीका होता है। देन देयर आर डायरेक्टर्स हु वांट कि भाई जो लिखा हुआ वर्ड टू वर्ड हाँ इसी को जी। आप बोलेंगे, इसके अलग कहीं नहीं जाएंगे। जी। तो आई एम ओके विद बोथ द अप्रोचेस। जी। मेरा काम ये है कि उसमें सोल भरना, उसके अंदर ना हाँ आत्मा जी। भरना, जी। सच्चाई भरना। जी। क्योंकि जब तक एक्टर के मुंह से नहीं निकलती तब तक वो लाइनें हैं, सिर्फ पेपर पे जी। लिखी हुई लाइनें। जी। जैसे एक्टर उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड करके डिलीवर करता है, हाँ तो जी। आपको अचानक लगता है कि अभी हो रहा है, जी। इस वक्त पे हो रहा है। हाँ जी। उसको जिंदगी देने का काम जी। उसका है। जी। तो मेरा काम वो है कि वो चाहे आप किसी भी तरीके से चाहें, मैं अपने क्राफ्ट का इस्तेमाल करके वो हाँ कर जी। पाऊँ बस। हाँ जी। जी। एंड आपको किस तरीके की क्राफ्ट पसंद है, थिएटर या फिल्म? फिल्म। फिल्म ज्यादा फिल्म। अच्छी जी। जी। वहां पे। मैंने ज्यादा प्रैक्टिस उसमें की है, काम उसमें किया है, हाँ इस जी। वजह से भी। जी। थिएटर में मैं लौट के जाता हूँ या फिर उस स्पेस में जाता हूँ जब मुझे लगता है कि यार जंग लग रही है शरीर को ना, या सिस्टम को, बहुत जी। बोरिंग हो गया है, सेम हो गया है, जी। काफी कंफर्टेबल हो गई चीजें। हाँ जी। तो फिर मैं किसी वर्कशॉप में जाऊंगा, हाँ वहां जी। पर कुछ एक्टर्स के साथ में, और फिर आप अपने आप को तोड़ेंगे, फिर जी। अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए उस हिसाब से जी। होता है अभी तक। जी। आप सबके साथ में जब नए एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स के साथ में मिलके खुद को और ट्रेन करते हैं, आपने दोबारा मोटिवेशन आता होगा कि अब कुछ और परफॉर्म करना है या बैक ऑफ टू कोर्स रूट्स आपको? आपको वहां की एनर्जी अलग होती है, थिएटर। राइट, थिएटर की जो एनर्जी है ना, क्लासरूम एटमॉस्फेयर में एक ग्रुप में बैठ के काम करने की, वो जी। एक अलग ही एनर्जी होती है। यू गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग दीज पीपल हु आर मे बी, जिनके पास अभी उतना काम ना हो, हाँ लेकिन वो जी। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जी। एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग इन, द अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट दे हैव। जी। तो फिर आपको लगता है कि आपको भी रियलिटी चेक होता है कि ऐसा तो नहीं कि हाँ जी। मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ चीज़ों को जी। लेकर के, जी। आई एम गेटिंग कंप्लेसेंट। तो हाँ जी। फिर आपके अंदर कोई एक चिंगारी जो बुझने वाली होती है, वो हाँ जलती है जी। किसी दूसरे को देख के। हाँ सो जी। ऑल दिस हैपेंस, सो जी। थिएटर इज ऑलवेज गुड। जी। बाकी कोई ऐसी सेट की स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? एनीथिंग? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो जी। अलग से मैं शेयर कोई करना बात नहीं चाहूँ। सर। बाकी ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि आप जब मुंबई आए थे तो आपको पता होती? जब मैं मुंबई आया था तो मुझे पता होती, हाँ, ये कि जो रिजेक्शंस होते हैं वो दे आर नॉट पर्सनल, दे आर नॉट मेंट टू बी पर्सनल। जी। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इट्स जस्ट दैट कि यू डोंट फिट द कैरेक्टर। कैरेक्टर को फिट नहीं करते। उसमें कई बार आप बहुत सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप में ही प्रॉब्लम है, वो जी। सारी चीजें, बट वो उस एज का भी है, बिकॉज यू यंग, यू वल्नरेबल, एंड यू जी। वांट टू अचीव थिंग्स फास्टर। जी। तो उस चक्कर में होता है वो। बट बेहतर होगा कि अगर एक्टर्स को बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, फिल्म कास्टिंग एटलीस्ट। हाँ जी। हाँ।
जी। बाकी ऐसी कोई एक्टिंग ट्रिक जो आपने अपने को स्टार जी। से सीखी हो, जो आप हमेशा यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होती हैं, तो ऐसी कोई ट्रिक आपको नहीं। कभी कभी आप अगर फंस गए, अटक गए किसी सिचुएशन में, तो या फिर सिचुएशन लिखी इतनी अच्छी नहीं है स्क्रिप्ट जी। में, और कई बार फोर्स्ड लाफ्टर आपको लाना है, सपोज जी। कि अब डायरेक्टर कह रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है उस कैरेक्टर के हंस देने का, हाँ 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 करके जी। वहां पर जी। वहां तक पहुंची नहीं है बातचीत कि जी। वो लाफ्टर निकल आए, लेकिन उसको चाहिए किसी वजह से। जी। तो देन यू कीप फाइंडिंग आउट कि कौन से और तरीके होते हैं। तो एक तो ऑर्गेनिक लाफ्टर होता है कि हाँ यू जी। आर फॉलोइंग अ सर्टेन थॉट और फिर वहां से हंसी निकली आपकी। जी। और दूसरा ये होता है कि देन यू ट्राई एंड सी की ब्रेथ के थ्रू काफी अप्रोचेस होती हैं कि आप ब्रेथ के थ्रू इमोशन जनरेट कर जी। सकते हैं। जी। सो यू प्रैक्टिस दोज थिंग्स, ये सब है, हाँ। जी। बाकी ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ में आप काम करना चाहते हैं? मतलब वैसे तो हर डायरेक्टर होता है कि जिसके साथ में एक्टर अप्रोच करना चाहता है अपने आप को, बट स्टिल कोई आपका फेवरेट? बहुत सारे हैं वंदना, बहुत सारे हैं। जिन जिन के साथ मैंने काम नहीं किया, जो अच्छे डायरेक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के, सबके जी। साथ काम करना चाहूंगा। जी। अनुराग कश्यप हैं, दिवाकर बनर्जी हैं, सुजीत सरकार हैं, अनुभव सिन्हा हैं, हाँ जी। ये हंस मेहता, ये सारे जो डायरेक्टर्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्में बना रहे हैं इस टाइम पर जी। हिंदी में, इन सब के साथ काम करना चाहूंगा। जी। ऑब्वियसली, क्योंकि इनके पास कैरेक्टर्स इतने फुल फ्लेश्ड कैरेक्टर्स होते हाँ हैं। जी। इनकी कहानी कहने का तरीका जो है, उससे आपको लगता है कि हाँ, जिस तरह से ये कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिन कहानियों को ये बताते हैं, वो जी। आपने जी हुई है, उन कैरेक्टर्स को आप जानते हो। जी। तो ऑफ कोर्स इनके साथ काम करना चाहेंगे। जी। बाकी हम आपकी कोई नई फिल्म देख सकते हैं या नया प्रोजेक्ट जिसमें हम आपको अब देख सकते हैं हाफ ईयर के बाद में? मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, उसका शूट चालू है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट जी। जी। फर्स्ट बहुत क्वार्टर ऑफ द सुंदर। नेक्स्ट ईयर जी। वो आएगी। जी। जी। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड एनीथिंग थैंक जो यू आप वंदना। ऑडियंस को बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं यार, मैं क्या मैसेज दूंगा, मैं अभी तो काम ही कर रहा हूँ। मैं मैसेज जी। मैसेज देने के लायक तो अभी हुआ नहीं हूँ जी। इतना। जस्ट यार, बी काइंड टू ईच अदर, एंड डोंट बी जजमेंटल ऑन पीपल। थोड़ा सा क्योंकि हम कई बार ना बहुत हार्श हो जाते हैं लोगों पर। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं ये देखता हूँ, और ख़ास तौर पर जो आपके बराबर नहीं है, आपके इर्द गिर्द जिनके जी। पास उतनी वॉइस नहीं है, उनके साथ आप बहुत प्यार से पेश आइए, थोड़े और पेशेंस से पेश आइए, जी। और इतना ही है। जी। मेक दिस वर्ल्ड अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन फॉर एनी, जितने ज्यादा लोग अकोमोडेट कर सकें आप अपने हाँ साथ, जी। बस इतना ही। जी। so thank you for joining me to Shabda Ka Safar, and it's really a good honor to talk to you here. थैंक यू मन्ना, आई हैड ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो या मच। आपको ये एपिसोड जो है शब्द के सफर का पसंद आए, और ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।